बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है और दिन है जुमे का। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और उससे जुड़ी नई डेवलपमेंट्स पहले उन पर बात कर लेते हैं। नई डेवलपमेंट यह है कि तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह तब्दील कर दी गई है, लेकिन उसमें अहम बात यह है कि जो जलसा गाह है अब वो 200 मीटर दूर है उस जगह से जिस जगह की इजाज़त दी गई थी। यानी कोई फासला नहीं है, बस आमने सामने जगह हैं। और तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ लोग असल में अपनी हाइप बनाने के लिए, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे पब्लिकली पीटीआई के को नुकसान होगा। और उसकी मैं वजह भी बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ को क्यों नुकसान होगा। जिस तरह से ये तासुर दिया जा रहा है, बल्कि पहले मैं उस खबर पर बात कर लेता हूँ। जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो चलवा रहे हैं अपनी एक शोहरत के लिए, वो ये चलवा रहे हैं जनाब वो बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है, बड़े हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं। इससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, तहरीक इंसाफ का जो हामी है, वर्कर अलग चीज़ है, हामी अलग चीज़ है, वोटर अलग चीज़ है। तहरीक इंसाफ का जो हामी है वो कोई मार खाने वाला नहीं है, वो रेजिस्ट करने वाला नहीं है। यानी वो मार खाने से मुराद ये है कि जिस तरह से आप कहीं जा रहे हैं और पुलिस आगे आ गई है और वहाँ पे जो है वो मार धाड़ो, इस तरह का नहीं है। और ये आपने देखा भी सही कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का जो खामोश हामी था वो निकले करोड़ों की तादाद में और उन्होंने वोट डाले। और जो सड़क के ऊपर रेजिस्ट करने वाले होते हैं वो बहुत कम उनकी तादाद होती है। और जब तहरीक इंसाफ खुद ये तासुर देगी कि बहुत पकड़ धकड़ हो रही है और बहुत जो है ना वो बड़ा जबर हो रहा है और बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है, तो उससे ये होगा कि वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं, आप तहरीक इंसाफ के जलसों में जाएं, जाके देखें वहाँ पे किस तरह से लोग आते हैं। अपनी गाड़ियों में आते हैं, साथ वालिदैन को बिठाया हुआ होता है, फैमिली को बिठाया हुआ होता है, बच्चों को बिठाया हुआ होता है, पूरी पूरी फैमिलीज आ रही होती हैं। तो ये तहरीक इंसाफ वाले खुद ही ये ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ लोग जो है ये चला रहे हैं कि मेरे घर पे छापा और सीसीटीवी फुटेज निकाल दी और ये वो। देखें पुलिस जो है ना, पुलिस में अब 70-80% पुलिस एहलकार जाहिर है उनको नज़र आता है जो भी इस दौर में हलाल कमा रहा है तो वो डिस्टर्ब भी है, उसको इदराक है इस चीज़ का कि हालात कितने मुश्किल हैं और वो इस बात को समझता है। उनके वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं, वो उस शिद्दत के साथ जुल्म जबर और ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी अब नहीं करे पुलिस एहलकार। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा कि जिनमें कोई इंसानियत नहीं है वो फिर बुज़दिल हैं और उनमें खौफ भी है। उनको ये खौफ है कि ये निज़ाम गिर रहा है, ये हुकूमत जाएगी और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, तो हम ऐसे काम ना करें कि तहरीक इंसाफ जो है वो बाद में मेरे लिए मसाइल खड़े कर दे। और फिर तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि अभी भी तहरीक इंसाफ ने एक मुहिम शुरू की है जो सोशल मीडिया पे, उससे ये पुलिस वाले बड़े डरते हैं इस चीज़ से कि जैसे अभी मैंने देखा कि कुछ अकाउंट्स ने जहाँ पे कोई SHO जो है वो थ्रेट कर रहा है या कोई छापे मार रहा है तो उस SHO की तस्वीर लगा के उसका नाम लिख के और उसको कर रहे हैं कि ये वो SHO है जो थ्रेट कर रहा है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बड़े दबाव में आ जाते हैं पुलिस के जो SHOs हैं, जो एहलकार हैं कि हमारा जो है वो नाम नहीं आना चाहिए, ताकि हम इतने हाईलाइट ना हो जाएं कि कल को हुकूमत बदले तो वैसे ही हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएं। और जो भी करप्ट शख्स होगा वो हमेशा बुज़दिल होगा। तो दो ही चीज़ें अक्सरियत पुलिस वालों की उनकी है आप जिनको इस बात का एहसास और इदराक है कि यार एनफ इज़ एनफ, बहुत हमने अपने निहत्ते लोगों पे जुल्म कर लिया है, जबर कर लिया, तशद्दुद कर लिया है। और जो करप्ट हैं वो बुज़दिल हैं, चांदे हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने इतना माल कमा लिया है कि बैरून मुल्क उन्होंने पैसा मुंतकिल कर दिया, उनको यह है कि ये हुकूमत गिरेगी तो साथ ही हम टिकट कटाएंगे और पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, वो ज़रूर जुल्म कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि अगर तहरीक इंसाफ खुद ये तासुर देगी कि बड़ा जनाब पकड़ धकड़ हो रही है ये वो, तो फिर लोग उस तादाद में नहीं निकलेंगे जिस तादाद में निकलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको वैसे फ्रैंकली बताऊं, मैं आगे आपको बताता हूं कि हुकूमत का प्लान क्या है जो तहरीक इंसाफ तक पहुंच गया है। उस प्लान के अलावा मुझे कहीं भी इस वक्त तक पूरे पंजाब में कहीं पे कोई सीरियस पकड़ धकड़ नजर नहीं आई। यहां पे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि क्यों ये जरूरी है कि क्यों ये नुकसानदेह है तहरीक इंसाफ के लिए ये तासुर देना कि बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है और बड़ा जुल्म हो रहा है। और वैसे भी जब KPK वाले आएंगे तो वैसे सैलाब की तरह हर चीज़ वो बहा के ले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होना। देखें 17 जुलाई को जब 20 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा था, जब 24-25 MPs ने जो है वो फ्लोर क्रॉस किया था और वो डीसीट हो गए थे और उनमें से 4-5 मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन थी, 20 जो हैं वो थे जो डायरेक्ट जीत कर आए हुए थे, तो उनकी सीटों पर इलेक्शन हो रहा था। उस वक्त 17 जुलाई का दिन था, मैं लाहौर में था। तो मैंने कहा जी चलें अपने यूट्यूब चैनल के लिए फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू करता हूँ। मैंने फवाद चौधरी साहब से रब्ता किया। फवाद चौधरी साहब ने मुझे एक जगह बताई कि आप इस जगह पे आ जाएं, तो वो खैर बड़ा इशू हुआ, एक जगह दूसरी जगह, वो भी क्योंकि मुसलसल भाग दौड़ कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट दिन था। लेकिन एक जगह ऐसी आई कि वहाँ पे मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया उनका इंटरव्यू करने के लिए। अभी मैं उनका इंटरव्यू करने ही लगा था कि
इमरान खान साहब की कॉल आ गई फवाद चौधरी साहब को। फवाद चौधरी साहब ने कॉल अटेंड की। इमरान खान ने कहा फवाद फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि जो है ना वो फलां जगह के ऊपर इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे जो है ना वो बड़ी ज़्यादती कर रही है हुकूमत और बड़ा टॉर्चर कर रही है और कोई इस तरह की सूरत हाल है और वोट नहीं डालने दे रहे। तो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब हमें ये नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारा जो वोटर है वो वोटर है जो फैमिलीज के साथ निकलता है, जो बच्चों के साथ निकलते हैं। अगर हम खुद ही सुबह सुबह ये खौफ फैला देंगे कि बड़ा जुल्म हो रहा है, जो निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर को लाठीचार्ज हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ को कार्रवाइयां हो रही हैं, तो फिर खान साहब निकलेगा ही कोई नहीं घरों से। खान साहब ने कहा हाँ ये बात तुम ठीक कह रहे हो। बल्कि फवाद साहब ने कहा खान साहब आप अपने अकाउंट से ट्वीट करें और आप कहें कि सही चल रही है पोलिंग, जबरदस्त लोग निकल रहे हैं, बाकी लोग भी निकलो और आगे वोट डालो, मत बैठो घरों में। ये होती है एक किस तरह से आप सोचते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के जो लोग ये खौफ फैला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, पंजाब के 70% पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज और टिकट होल्डर्स आप देख लीजिएगा, वो जलसे की रवानगी की कोई तस्वीरें, कोई वीडियोस नहीं शेयर करेंगे, कोई नहीं शेयर करेंगे। चलें बाद में कर लेंगे, उस दिन चलें, ये है ना कि हम निकलते हुए कर देंगे तो पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, चले बाद में कर दें। नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पंजाब के 70% एमएनएज, एमपीएज और टिकट होल्डर्स जो हैं वो इन्हिसार किए बैठे हैं केपीके पे कि केपीके से बहुत आवाम आ जाएगी, जलसा तो हो जाएगा, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। और फिर कंप्रोमाइज्ड भी हैं, कमज़ोर भी हैं और बुज़दिल भी हैं और अयाशी हैं, मज़े लगे हुए हैं, एमएनए एमपीए बन गए हैं, आप क्या लेना देना पार्टी के साथ। और अकेले पहुंच जाएंगे, अकेले पहुंच के जलसागाह में ऐसे फिर रहे होंगे जैसे पूरा जलसागाह ही उन्होंने भरा है। तो ये आप देख लीजिएगा, 70% पंजाब के एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर्स नहीं लेके निकलेंगे लोगों को। और वजह ये है कि उनके राब्ते हैं और वो कहेंगे सर देखें मैं तो अकेला जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो बना के गाड़ी में अकेला, कोई बंदे सर नहीं लेके जा रहा और मेरे लाइक। ये इस तरह के इस वक्त पीटीआई के अंदर ना इस तरह का मटेरियल जो है वो एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर जो हैं वे पंजाब से उनकी बात करो इस हद तक कंप्रोमाइज हैं और इस हद तक खौफजदा हैं मरीम नवाज की हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर, जो वो बात तो वही रह गई कि जलसागाह बिल्कुल सामने है, कोई दूर नहीं है और ये ऐसे एक हाइप क्रिएट हो गई। जाहिर है जलसागाह तब्दील हुई और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वो मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ के लोगों से, उन्होंने कहा यार ये इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखें, लेकिन ये वजह हुई। लेकिन कोई मसला नहीं है, उसके सामने है। सिर्फ एक इशू उनको ये होगा कि आप वहाँ पे तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी इस जगह के ऊपर। लेकिन जिस जमात के पास आमिर मुगल जैसा रहनुमा हो और एक वर्कर हो, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आमिर मुगल के अंदर ये कैपेसिटी है कि आमिर मुगल कल पूरा दिन लगा के और अब से लेके 24 घंटे लगा के आमिर मुगल वो जगह पूरी तरह से पार्टी को तैयार देगा। बड़े और ये कई बार ना बात होती है, आमिर मुगल को लोग जानते नहीं हैं। जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं ना, हमें पता है कि आमिर मुगल की क्या वर्थ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कितना वो ज़बरदस्त बंदा है। तो वो आमिर मुगल कर लेगा, वो किसी का कोई मसला नहीं है। असल जो प्लान है ना सरकार का वो ये है कि उन्होंने गाड़ियों को नहीं आने देना, रूट लंबा है, ये मामला है। उसका तोड़ ये किया पहले पीटीआई ने कि मोटरसाइकिलों पे लोग आए। अच्छा, अभी आपने खबर देख ली होगी कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें जो है वो पकड़ ली गई हैं और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो ये मैसेज आया है कि कोई भी इस वक्त मोटरसाइकिलों पे ना निकले और कल जब लोगों का एक टाइम हो आने का, पिंडी इस्लामाबाद के लोग उस वक्त मोटरसाइकिलों पे निकलें और इकट्ठे 10-10, 12-12 मोटरसाइकिलों में निकलें। दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि एक और कोशिश ये की जा रही है। एक तो अभी आपने सोशल मीडिया पे पीटीआई की जानिब से उनकी मकामी तंजीम की तरफ से एक मैसेज चला है कि कल जो है वो जलसे के टाइम 500 से 700 पिंडी इस्लामाबाद या इर्द गिर्द के जो बाइकिया वाले हैं जिनके पास अपना लाइसेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो उस टाइम पर पहुँचें ताकि जलसागाह और जहाँ पे रास्ते बंद हैं वहाँ से लोगों को वो ले जा सकें। तो उन्होंने ये कहा है बाइकिया वालों को कि कल आपको अच्छा बिजनेस भी मिलेगा और कल आप वहाँ पे बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों पे पहुँचें। दूसरा उनका प्लान ये है कि जो केपीके से लोगों ने आना है उसमें अब ये कोशिश की जा रही है कि 400 से 500 लोग केपीके से वो बाइक्स के ऊपर आ जाएं, क्योंकि वो तो केपीके का पूरा काफिला होगा। तो उस काफिले में से तो पुलिस की जुर्रत नहीं है, औकात और हैसियत नहीं है कि एक मोटरसाइकिल वाले को भी पकड़ सकें और वो भी केपीके वाले से, और वो भी केपीके वाले को, और वो भी जो अली अमीन गंडापुर के साथ आ रहा है उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते मैली आंख से। तो उसमें उनका यह है कि अगर 400-500 बाइक्स जो हैं वो केपीके से आ जाती हैं तो वो ये काम करेंगे केपीके वाले बाइक्स वाले कि उन पॉइंट से जहां पे लोग पैदल आ रहे होंगे तो उनको वहां तक पहुंचाएंगे। इसी दौरान इमरान खान साहब का पैगाम आ गया और इमरान खान साहब का पैगाम यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि
कल परसों जो जलसा है, यानी अब तो डेट अब शुरू हो गई होगी 7 सितंबर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि कल के जलसे के लिए इमरान खान ने कहा है कि मेरी तरफ से पैगाम दें। पार्टी के उन्होंने रहनुमाओं को कहा है कि आप सब अपने अपने मैसेज रिकॉर्ड करें और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि 8 फरवरी को जिस तरह से आपने मेरा मान रखा, मेरी लाज रखी इस मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कल का दिन जो है इमरान खान साहब ने कहा है कि आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, चल लें, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि लंबी अजियत और जो मुश्किलात हैं उनको फेस करने से बेहतर है कि आप एक दिन पैदल जो है वो चल रहे हैं चंद किलोमीटर। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि बार बार पार्टी के सब लोगों को इमरान खान ने पैगाम पहुंचाया है कि आप अपने अपने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें और सब ये मैसेज फ्लोट करें और उसमें आप यही कहें कि इमरान खान का पैगाम है आपके लिए, और वो ये है कि आप पैदल आएँ, पैदल चल के आएँ, फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, और जिस तरह मर्जी हो जाए आप पहुंचें। और इमरान खान साहब ने पार्टी को पैगाम भेजा है। देखें इमरान खान जेल में बैठ के कितना उनको चीज़ों का वो होता है कि आप लोगों को कहें कि सुबह जल्दी जो है वो आप तैयार होकर निकलें, खास पिंडी इस्लामाबाद वाले भी, ताकि आपको अगर 20 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े तो आप चल के पहुंच सकें। और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जलसा जो है वो हमारी आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला है, लिहाजा इस जलसे को कामयाब बनाएं। अच्छा, ये जलसा इस्टेब्लिशमेंट इसको बहुत गौर से देखेगी। क्यों देखेगी उस पर मैं अब अलग से वीडियो करूंगा कि क्यों जो है वो देखेगी इस्टेब्लिशमेंट इसको गौर से। लेकिन ये बात है कि ये कल का जलसा तहरीक इंसाफ के लिए अहम नहीं है, बल्कि इस हुकूमत के जाने के सफ़र का आगाज़ और नुक्ता आगाज़ हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की तब्दीली का नुक्ता आगाज़ हो सकता है। और देखें हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है और नहीं कर सकती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पे इमरान खान ने ये जलसा मौखर किया था। अब एनओसी मिल गया है, जगह मिल गई है, एक ही कोशिश की जा रही है जो तहरीक इंसाफ का प्लान पहुंच गया है कि बाइक्स को पकड़ो, बंद करो थानों में। और इतने घटिया और मकरू और नीच लोग हैं जो ये कर रहे हैं कि वो बाइकिया वाले जो बेचारे डेली 1000-1500 रुपया जो है वो कमा के और अपने घर बच्चों का खाना लेके जाते हैं, आटा लेके जाते हैं। आप कभी आटे की चक्कियों वालों से जाके पूछें, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं हुआ कि लोग 1 पाव आटा लेकर जाएं, लेकिन आजकल ये हालात आ गए हैं कि कई लोग आते हैं 1 पाव आटा लेके जाते हैं। ये हालात जो हैं वो हो गए हैं, आधा किलो आटा लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस हद तक हालात जो हैं वो हो चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब तहरीक इंसाफ को ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश की जा रही है कि रूट्स मैक्सिमम बंद रख के और मुश्किलात पैदा की जाएं ताकि लोग वहां पे गाड़ियों पे ना पहुंच सकें। और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से यही आमिर मुगल साहब का भी मैं देख रहा था, उनका पैगाम आया कि लोग जो है वो गाड़ियों के बजाय बाइक्स को प्रेफर करें, पैदल आने को प्रेफर करें और टाइमली निकलें। ये नहीं है कि हमने आराम से निकलें, टाइमली निकलें ताकि बर वक्त पहुंच सकें। एक ही ये कोशिश की जा रही है कि दूर दूर से रास्ते बंद करके और गाड़ियां ना पहुंचने दी जाएं। बाकी कोई बाइक्स की पकड़ कर जरूर हो रही है, बाकी कोई खास छापे नहीं पड़ रहे, कोई इस तरह की बर्बरियत नहीं है। और सिर्फ पीटीआई के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नाअहली छुपाने के लिए और अपने नंबर बनाने के लिए, लोगों में अपनी वो दिखाने के लिए बड़ा जुल्म हो गया, मेरे घर पे छापा पड़ रहा है, ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, चंद एक जगहों पे ये सीरियस मामला होगा, लेकिन 95% जगहों पे ऐसा मसला नहीं होगा। देखते हैं जी अब तहरीक इंसाफ के जो है लोग, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो कितने लोगों को जो है वो निकाल पाते हैं और आम आदमियों को कितना अटैक कर पाते हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प मुहिम अभी आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पे चली है, क्योंकि मीडिया पे तो कोई चीज़ नहीं आती, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आती हैं। वो ये हैं कि पीटीआई ने जो उनके प्रोमिनेंट लोग हैं ओवरसीज, उन्होंने एक मुहिम चलाई है और उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आप कल का दिन है आपके पास, यानी आज का दिन पूरा है आपके पास हफ्ते का, और आप आज पूरा दिन बैठ के और अपने अपने शहरों में, अपने इलाकों में कॉल्स करें, लोगों को मोटिवेट करें जलसे में जाने के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास किराया नहीं है तो उनको किराया भी दें, उनको भिजवाएं। ये अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी कैंपेन चलाई है। और ये बात ध्यान में रखें कि 8 फरवरी के दिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा है उसमें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरा हफ्ता 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बैठ के मुहिम चलाई थी, अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, पुराने जानने वालों को, जहां वो रह के गए हैं, मुख्तलिफ लोगों के नंबर्स लेके। और कई तो ऐसी इतलात भी आई कि 35-35, 40-40 साल बाद लोगों के आपस में राब्ते हुए हैं, नंबर लेके राब्ते हुए हैं, और उनको कहा गया कि आपने वोट जो है वो इमरान खान को देना है। इस तरह से लोग 8 फरवरी को निकले थे। तो बहरहाल जी आज कल का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है, इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत अहम है, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए बहुत अहम है। अब देखते हैं कि कल तहरीक इंसाफ जो है
वो कितने लोगों को निकालने में कामयाब होती है। हुकूमत का सिर्फ एक प्लान है, मुश्किलात मुश्किलात मुश्किलात, कंटेनर्स, रास्ते ब्लॉक, ये और बहुत से रास्ते जो ब्लॉक हो रहे हैं वो तो टीएलपी की वजह से भी हो रहे हैं, क्योंकि टीएलपी का भी आज एक प्रोग्राम है पिंडी में। लेकिन अगर पैदल लोग आते हैं तो 20 रास्ते हैं, कोई मसला नहीं है। बाइक्स पे दर्जनों रास्ते हैं, कोई मसला नहीं है। असल यह है कि कल कितनी बड़ी तादाद में बाइक्स वाले निकलते हैं, और जो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि 500, 600, 700 बाइक वाले जो हैं कल वो वहाँ पे आ जाएं। और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने ज़ाहिर है उनको थोड़ा सा वो भी किया बाइक वालों को, एक तो ये उनको मैसेज दिया है कि ये मुल्क की खातिर है, दूसरा उनको ये भी है कि आपको कल अच्छी खासी आपकी कमाई भी हो जाएगी। तो ये तहरीक इंसाफ आप मैसेज दे रही है। अभी तक तो यह है कि तहरीक इंसाफ तैयार है। इमरान खान साहब का पैगाम भी आ गया कि ये कामयाब हो सकता है जलसा, जिस तरह से अब इमरान खान का पैगाम आया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह से पैगाम अब देखते हैं किस तरह से जारी करते हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।